हरियाणा 1008 और हरियाणा जन क्रांति देखने वाले सारे बन भाइयों राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार। भाई 2-3 दिन से एक मामला है जो काफ़ी वायरल है। रोहतक जिले के रिठाल गांव में 2 दिन पहले एक लड़की की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घरवाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही गांव का कोई व्यक्ति पुलिस को बुलाता है और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच कर वहां से उस बॉडी को चिता से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक जो बॉडी है वो पूरी जल चुकी थी, लेकिन उसके कुछ अवशेष जो है पुलिस प्रशासन अपने साथ लेके जाता है। जो शिकायत हुई थी वो ये हुई थी कि लड़की की मृत्यु नहीं, लड़की की हत्या हुई है। अभी तक जो है मामला उलझा हुआ था, क्योंकि ये नहीं पता लग रहा था लोगों को कि पुलिस को सूचना किसने दी है। हमारे साथ हरियाणा 1008 पर वो शख्स जुड़ा है जिसने मौके पर पुलिस को बुलाया था, जिसने खुद ये सूचना दी थी कि इस लड़की की हत्या की है लड़की के घर वालों ने। यो भाई है, यो कौन है, कि इस का उस लड़की के साथ रिलेशन था, क्यों इसने पुलिस को बुलाया, या सारी वजह जानने के लिए जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और भाई ने जो है मीडिया को खुद फ़ोन करके भी बुलाया है कि मैं इस मामले की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। क्या जानकारी देना चाहता है वो ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देख कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि आप लोगों का इस पूरे मामले को देखने के बाद क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आप किस एंगल से इस मामले को देख रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखना, देखते रहो हरियाणा 1008। भाई राम राम। राम राम भाई, सारे भैया ने। भाई पहले तो पुलिस को बुलाया आपने। हाँ भाई। उस लड़की की मृत्यु के बाद हाँ भाई। अब मीडिया को जो बुलाया आपने जानकारी देने के लिए कि कुछ मामला है, कौन वह लड़की थी, आपकी क्या लग है, कौन हो आप, क्यों आपने पुलिस को बुलाया, आखिर इस पूरे मामले की वजह क्या है? भाई साहब, जैसे उस लड़की का नाम दिव्या सनोप राजेंद्र और रिठाड़ गाँव की है। मैं भी रिठाड़ गाँव का ही हूँ। मेरी उससे बहुत आपका क्या नाम है? मनीष, मेरा मनीष और मोनू नाम है। मेरी काफ़ी दिनों से उससे बातचीत होती थी। वो मेरी फ्रेंड थी। जैसे जिस दिन को ये मर्डर होया उससे कुछ देर पहले मेरे पास कॉल आई थी एक नंबर पे। वो नंबर भी मेरा दिया हुआ था। तो उसने बताया कि उसने दरवाज़ा लॉक कर रखा है। उस टाइम पे मैं रोहतक था। तो उसने बताया कि ये मुकेश, जो रिश्तेदारी में उसका दादा लगता है, एक उसका पापा, एक उसकी माँ और एक पड़ोस में है जस्सू, जो मतलब घर में इकट्ठे हो रहे हैं। फिलहाल घर के मतलब ताले तोड़े बंद कर दिया, मेरे को मारने वाले हैं। तो मतलब दरवाज़ा तोड़ रही तो लात मार रही दरवाजे का। वो अंदर से ये बता रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मतलब मेरा उसका फ़ोन कट गया। मैंने दोबारा ट्राई किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। फिर जब मैं गांव में गया तो शाम को मेरे को पता चला कि 5 बजे करीब कि लड़की ने फांसी खा ली है और मतलब उसका चिता आग लगा दी गई है, उसका दाह संस्कार कर दिया गया है। तभी मैंने पुलिस के पास कॉल की कि मखा ऐसे ऐसे है, ये हत्या नहीं है, मर्डर किया हुआ है। और शाम को फिर मेरे को पता लगा, गांव वालों से पता लगा कि लड़की को गाड़ी में बैठा कर कहीं बाहर ले जाया गया था। उस समय लड़की ने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था। तो बाद में थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी वापस आई तो गाड़ी में लड़की नहीं थी। तो उनके घर वालों ने झूठ बोल कर मतलब दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ गोश्े वगैरह जो गरवाए हैं शमशान घाट में, वो झूठ बोल के गरवाए गए हैं। उनको ये बोला गया कि लड़की का दादा एक्सपायर हो गया, जो काफ़ी समय से बीमार चल रहा है। तो दादा तो एक्सपायर हुआ नहीं था, ये तो झूठ थी। तो लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अंतिम संस्कार करने के लिए 2-3 ही आदमी गए हैं बस, जो जिनके मैंने नाम लिए यही आदमी गए हैं और गाड़ी में घेर के ले गए हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है ये हत्या है। अच्छा, गांव के लोग मौजूद नहीं थे जिस टाइम पर अंतिम संस्कार किया जा रहा? कोई मौजूद नहीं था। कोई, जिन मैं 3 नाम लिए, मुकेश, राजेंद्र व जस्सू, ये 3 ही आदमी मौजूद थे जिन तीनों ने मारा है। इन्हीं तीनों का नाम उसने लिया था जब वो कमरे के अंदर थी। ये मतलब मरने से कितनी देर पहले बात हुई? मेरी हुई थी करीब 10-10 के आसपास, दिन में, सुबह? हाँ सुबह। और हाँ। हत्या किस टाइम हुई? हत्या हुई 11 से 11:30 बजे। 11 साढ़े 11 बजे। अंतिम संस्कार किस टाइम हुआ? अंतिम संस्कार वो याद शाम को 3 बजे, दोपहर में। दोपहर 3 बजे। हाँ। और पुलिस को आपने फिर किस टाइम बुलाया? पुलिस को जब बुलाया, जब गांव वालों को ये पता चला कि बात फैली गांव में कि लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तभी मेरे पास भी गांव वालों से बात आई थी। मैं उस टाइम पे मैं सो रहा था ऊपर कमरे में। जब मैं नीचे उतर के आया तब घर वालों ने मेरे को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे होगा, तभी मैंने पुलिस को सूचना दी। अच्छा, आपने खुद सूचना दी? हाँ, मैंने खुद दी सूचना और अब मैंने रिटर्न में भी दे दी है।
रिटर्न में भी दे रखी हाँ है दे आपने? रखी है। क्या रिटर्न में क्या कुछ दिया आपने? यही बताया जो जो मैं बात मैंने आपको बताया कि लड़की के साथ अत्याचार हुआ है। वो लड़की मेरे को बता रही थी कि घर में अंदर लॉक करके रखते थे, मारते पीटते रहते थे, खाना नहीं देते थे, बहुत अच्छा, तड़पा तड़पा ये के भी मारा पता है। चला कि लड़की शादीशुदा थी। हाँ शादी कब शादी हुई थी उसकी? शादी इसी साल हुई थी 10 फरवरी को। 10 फरवरी 2023 को 23 उसकी को, शादी हाँ। हुई थी। अच्छा, जिस तरह से आप, क्या नाम बताया आपने अपना? मनीष उर्फ मोनू। मनीष भाई, जिस तरह से आप बता रहे हो कि लड़की आपकी फ्रेंड थी, कितने सालों से थी? मेरी 5 सालों से थी। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? फ्रेंड थी। है जी। ये तो मेरी फ्रेंड थी, फिर बाकी गांव वाले तो देखो, फ्रेंड में और गर्लफ्रेंड में भी अंतर होता है। अंतर होता है, पर वह बात है ये फ्रेंड को भी आधे गर्लफ्रेंड कहने लग जाते हैं। रिलेशन तो हमारा कुछ और ही था ना, फ्रेंड थी वो तो मेरी। अब ये गर्लफ्रेंड बना दी, प्रेमी बना दिया। ये तो देखो गांव वालों की नज़रों में जो कुछ है। अब जैसे मीडिया पे भी वायरल जो है मामला चल रहा है, यही बताया जा रहा है कि दिव्या के प्रेमी ने जानकारी दी है। ठीक है। प्रेमी तो ये बताओ ना, घर वालों को ही पता होगा ना कि ये फ्रेंड था या प्रेमी था। घर वाले क्यों सच्चाई नहीं बोल अच्छा, रहे? आप जो मान ले जो भी आपकी फ्रेंडशिप थी, उसका आपके परिवार वालों को और दिव्या के परिवार वालों को पहले से पता था या नहीं पता था? देखो मेरे घर वालों को बाद में पता चला था, अभी 6-7 महीने पहले शादी के आसपास, और उनके घर वालों को शुरू से पता है। आप शादीशुदा हो या ना, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शादीशुदा नहीं हो? हाँ, अच्छा, लगभग 5 साल से बता रहे हो? लगभग 5 साल से। 5 साल से पढ़ते थे उस टाइम पे? आप भी स्टूडेंट थे? ना, मैं स्टूडेंट नहीं था, वो स्टूडेंट थी। वो कौन सी क्लास में थी उस टाइम? उस टाइम पे वो 8वीं क्लास में थी। 8वीं क्लास में थी। गांव में घर नजदीक है या कैसे? हाँ, थोड़ा फर्क है, 1 किलोमीटर का फर्क है। 1 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा, उस टाइम पे जब आपकी जो फ्रेंडशिप जो चल रही थी, तो शादी जब उसकी हुई है, वो एक फ्रेंडशिप एक ऐसी होती है कि कहीं ऐसा तो प्रेशर नहीं था, जैसे बताया जा रहा है कि दिव्या अपने मायके आई हुई थी, काफ़ी शादी के कुछ दिन बाद से ही वापस मायके में वो आ गई थी। जो हमें जो सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि ये बताया जा रहा है कि वहाँ से भी उसका तलाक वगैरह का जो है मैटर वो चला हुआ था, और कुछ मतलब आगे ना जाने का विचार था वहाँ पे। तो ये सब आपकी वजह से तो नहीं था, उसकी शादी होगी या फिर आपसे के संपर्क में थी, आपने जो है रिश्ते को उसको उसके तोड़वा दिया, या फिर क्या कुछ आखिर सच्चाई क्या है इस मामले की? सच्चाई ये है, जब लड़की की शादी हुई तो मैंने लड़की से बोला था कि तू अपनी शादी से मर्जी कर रही है या घर वालों की मर्जी से कर रही है? तो वो बोली घर वालों की मर्जी से कर रही हूँ। मैं तू कन्फर्म नहीं इस बात से, तू सेटिस्फाई नहीं है? बोला मैं नहीं हूँ। मैं एक बात सुन, गाँव का काम है। मैं कहा तू अपनी शादी कर ले तो खुश रहे। वो भी इस बात न मानी की थी, एग्री होगी थी। फिर हमारी कुछ दिनों के बाद बात होनी बंद होगी। बंद होने के बाद जब वहाँ पे उसके साथ ज़्यादा अत्याचार हुआ, वो उसका जो हस्बैंड था वो मतलब नशा ज़्यादा करता था। नशा करने के बाद उससे मार पिटाई होती थी। मार पिटाई होने के बाद भी उसने अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे, हमारे घर वालों ने यही बोला था कि ये हमने तो तेरी शादी उसके साथ कर दी, अब वो तुम्हें मारे या छोड़े, वो तेरी ज़िंदगी है। तो फिर मेरे से वो दोबारा कांटेक्ट में आई। कांटेक्ट में आने के बाद उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मार पिटाई हो रही है। तो फिर वो उनके घर वाले उसने वापस ले आए। 1 महीने बाद 18 मार्च को वापस ले आए। वापस लाने के बाद वो घर पे रहने लगी। फिर उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब कांटेक्ट हुआ था मेरा 2-3 दिन पहले, जिस दिन मर्डर हुआ उससे 1 दिन पहले। शादी से कितने दिन पहले आपने बातें करना बंद कर दिया था? जो उसकी फरवरी में शादी हुई उससे पहले? तो कम से कम 2-2.5 महीने पहले बातें करना बिल्कुल बंद कर दिया? बिल्कुल बंद। उसकी वजह यही थी कि उसकी शादी हो रही है? शादी भी और जैसे उनके घर वालों को पता था तो घर वालों का ही प्रेशर था उसके ऊपर। मैंने भी मना कर दिया था। तो उससे जैसे बात होती थी, उसका कॉल आता था तो मैंने उठाना ही बंद कहीं कर दिया था। आपकी नाराजगी तो नहीं थी इस बात को लेके कि उसकी शादी हो रही है, या फिर जो है आपकी फ्रेंड थी वो उसकी शादी हो रही है तो आप उस बात से नाराज हो? नाराजगी नहीं थी, वो भी सेटिस्फाई थी इस बात से, वो मान गई थी। ठीक है, पहले मैंने शादी कर ली। एक 5 साल पुराना जो आपका जो रिलेशनशिप जो चली हुई थी वो टूट रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई आपके मन में ऐसा विचार आ रहा हो कि अब ये शादी कर रही है और आप उसको फोर्स कर रहे हो किसी? ऐसा कुछ नहीं था सर। अगर मैंने कुछ करना आता तो मैं उसकी शादी होने नहीं देता, पहले कुछ कर लेता। वो मैंने समझा दी थी, वो एग्री हो गई थी। वो भी अपने घर वालों की तरफ देखने लग गई थी, हाँ ये इज्जत का सवाल है, गाँव में ऐसा नहीं होता। तो वो सारी बात मान गई थी। तो वहाँ पे ज़्यादा टॉर्चर हुआ ना, उसके कारण उसके घर वाले इसको ले आए। इतने लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, बहुत सारे मामले ऐसे देखे जाते हैं जो गाँव में ही लड़के जब इस तरह से रिलेशन में आ जाते हैं तो वो
गलत कदम भी उठा लेते हैं, घर से भागना या जो है घर वालों की मर्जी के खिलाफ वो शादी कर लेना, बहुत सारे ऐसे मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। क्या कभी बीच में उस दौरान ऐसा हुआ था, क्या उसने कभी आपको शादी के लिए बोला हो या आपने उसको फोर्स किया हो पहले? नहीं नहीं, कभी नहीं बोला, ना उसने बोला ना मैंने बोला, कभी नहीं बोला। मतलब यही होया कि भाई अपनी मर्जी से जो है शादी वो वो घर वालों की मर्जी से जैसे घर शादी वालों की मर्जी से कर रही थी तो सेटिस्फाई हो गई थी वो, अपने बाप की बात से भी हो गई थी कि शादी कर ले, अब तो ना इज्जत बेइज्जती का सवाल है, वो भी मान गई थी, मैंने भी उसको समझा दिया था। फिर ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद वो दोबारा मेरे कांटेक्ट में आई। उसने बताया कि घर वाले भी मेरा साथ छोड़ गए हैं, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे मेरे को, मेरे साथ मारा पिटाई होती है, ये है वो है। उसने सारी बात बताई। फिर उनके घर वाले कुछ दिन बाद उसको ले आए थे वहाँ से। फिर तलाक का केस चल फरवरी रहा है। में ही शादी हुई है और मार्च में ही वो वापस आ गई, तो इतनी जल्दी ऐसा क्या कुछ हुआ कि वहाँ पे टॉर्चर भी होगी और दोबारा से फिर 2-2.5 महीने से आपके कांटेक्ट में नहीं थी, फिर अचानक आपसे ही कांटेक्ट उसने क्यों किया? ये इस क्या वजह क्या है इन चीज़ों की? इसकी वजह यही है कि नशा ज़्यादा करता था, वो नशा करके उसको मारता था, लात मारता था, थप्पड़ तो थप्पड़ उस बहुत चीज़ का टॉर्चर तो फिर करता था। वो आप कोई समाधान थोड़ा ना निकालोगे, घर वाले समाधान निकालेंगे। तो घर वाले समाधान लेके आए हैं ना, तब तभी तो घर वाले उसको वापस ले आए वहाँ जाके, और मैं थोड़ी लेके आया था, घर वाले लेके आए वहाँ से जाके। मैं आपके पास उसने अपने मायके आने के बाद बताया या फिर वहीं से बता दिया था पहले? मायके आने के बाद बताया था। जो उसका फ़ोन था वो फ़ोन 1-2 दिन जो अगले ने उन्होंने उनके ससुराल वालों ने उनको दे रखा था, उससे 1-2 दिन बात हुई थी, फिर वो फ़ोन भी ले लिया था उन्होंने वापस उसका। उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके साथ। अभी हुआ था 1-2 दिन पहले, मर्डर होने से 1 दिन पहले कांटेक्ट हुआ था। एक दिन अच्छा, जो पहले तो वहाँ आने के बाद आपको बता दिया कि मैं इसलिए आई हूँ वहाँ से कि फोर्स कर रहे हैं, ये पूरे बताया गांव को आपको? पता चल गया था ये बात गांव को पता तो। हाँ, बात तो पंचायत भी हुई थी, तलाक तलाक भी चल रहा है कोर्ट में, तलाक के कागज भी लग रहे हैं, राजीनामा हुआ है, राजीनामे मतलब पूरी पंचायत गई थी, 7.5 लाख रुपये हम राजीनामा हुआ था, वह रुपये भी आगे थे, वह रुपये जैसे लड़की के खाते में आ गए। तो उसके बाप ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले पैसे ट्रांसफर करवाए हैं, घर वालों के जो और बंदे हैं उनको रिश्तेदारी में भेजा गया है, तब अच्छा, मारा वहाँ से गया, पंचायती फैसला हो गया था? तब मारा गया है ये। पंचायती फैसला हो गया था वहाँ से? हाँ, फैसला हो गया था। पंचायती फैसला हो गया था। हाँ। अच्छा, उसके बाद अब जो आप बता रहे हो कि भाई वो आ गई आपके पास, कॉल की है, हाँ, यहाँ आने के बाद दोबारा सिर्फ फोन पे बात हुई या आपसे मिली भी वो? फोन पे बात हुई थी, यहाँ भी उसने यही बात बोली है जो वहाँ पे मतलब वहाँ की बात थी, यही बात यहाँ की बोली है कि जैसा टॉर्चर वहाँ होता था उससे भी ज़्यादा टॉर्चर अब मेरे घर पे होता मेरे साथ। अच्छा, ये घर वाले क्यों टॉर्चर कर रहे थे ये नहीं बताया? टॉर्चर ये दिन रात उसको पीटते रहते थे, कमरे में वजह क्या रोकते थी थे। उसकी? यही वजह थी कि तू मतलब तूने ऐसा काम क्यों किया, थारी लड़ाई क्यों होती है, तेरे में कमी होगी, तू गलत है, ये गलत नहीं, है, तेरे ऐसे में तो खोट है। नहीं पीट रहे थे। देखो, सवाल करना मेरा फर्ज है, हाँ, फर्ज है, बताओ क्योंकि हाँ। पब्लिक जो है वो ये पब्लिक के सवाल है, ये मेरे नहीं है, ये पब्लिक के सवाल है। और कोई भी मामला होता है तो पब्लिक जो है, जब पब्लिक के सामने हम बात रख रहे हैं तो पब्लिक को फर्ज है सवाल करने का, और कमेंट बॉक्स में भी बाकी जो है लोग वो अपने सवाल रख सकते हैं। जो वो पिटाई कर रहे थे उसके घर वाले, उसकी वजह ये तो नहीं थी कि वहां से आने के बाद वो आपके दोबारा आपके संपर्क में आ गई, आपसे फोन में बात करने लगी, उनके घर वालों को पता लग गया हो, इसीलिए दोबारा से जो मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ये वजह तो नहीं थी? ना ना, ये वजह नहीं थी। अगर ये वजह होती तो कोई ना कोई आदमी मेरे से आके तो कहता गाँव का अब तेरी गलत बात है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। जब मैं गलती में था ही नहीं तो मेरे को कौन क्या कहता, ये बताओ। अब मेरे पीछे भी लगे हुए थे वो, मैंने मेरे भी उन्होंने धमकी दिलाई मेरे को भी, उस लड़की के मामा ने धमकी दी तेरे को मार देंगे, जान से मार देंगे। मैंने FIR भी की थी, गिलोड़ चौकी लगती है हमारे यहाँ, सदर थाना रोहतक है, गिलोड़ चौकी मैंने FIR दी थी। तो अगर उस FIR पर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। अच्छा, अभी लड़की का जो मोबाइल फोन है वो बरामद पुलिस ने किया है या नहीं किया है? अभी तक तो देखो मेरे को इस बात में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला ना, क्या मेरे आपको पास कोई पता है आया। उस मोबाइल फोन में सिम किसके नाम है? मेरे नाम थी, मैंने दे रखी थी। कब दी थी आपने सिम उसको? ये दी थी जो मर्डर होया उसे एक दिन पहले ही। एक दिन पहले आपने सिम दी थी उसको, या पहले से दे रखी? ना ना, एक दिन पहले दी थी। जब मेरे से कांटेक्ट हुआ ना, उसने घर वाले नंबर से एक बार कांटेक्ट किया था कि ऐसे ऐसे मेरे को मार रहे, मेरे को फ़ोन और सिम दे दियो, तो छोटा फ़ोन और छोटी सिम दी थी। एक दिन पहले ही? कहाँ पे अवेलेबल करवाई उसको? ये घर पे ही। कैसे दे के आए? घर पे, ये घर के मतलब कोई जगह थी वहाँ, घर पे वहाँ पे रख दी थी, उसने उठा लिया था। उसने उठा लिया? हाँ अच्छा, जिस दिन जो उसकी जो मृत्यु हुई है उस दिन जो आपको बताया उसी नंबर से बताया फिर उसने? हाँ, उसी नंबर से बताया, दरवाज़ा लॉक करके। तो अगर दरवाज़ा लॉक हुआ है हमारी है तो फ़ोन उनके घर वालों के पास ही होगा। जो बरामद, वो तो पुलिस बरामद करेगी, पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी, तभी तो वो सच्चाई बताएंगे कि कैसे मारी, उन्होंने क्या किया है। मेरे को तो सच्चाई बता दी लड़की ने मरने से पहले, अब सच्चाई वो भी तो बताएंगे ना। अब अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं तो मेरी जान को भी खतरा है।
आपको अपनी जान का खतरा क्यों महसूस हो रहा है? मेरे को लड़की ने बताया है क्या फोन बताया? करके, अगर ये मेरे को ही मारेंगे और तेरे पीछे भी बहुत दिनों से लगे हुए हैं मारने के लिए। ये जो मतलब इनका कुनबा है, जैसे घर है इनके, तो ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं मुझे मरवाने के नाम के। लड़की ने सच्चाई बता दी सारी मेरे को। वो कह रही थी तू थोड़ा सेफ रही है। तो अभी आप क्या चाहते हो? जो आप पुलिस को भी आपने सूचना दी है, और एक नाजायज रिश्ता ही, देखो मैं इसको कहूँगा ये नाजायज रिश्ता ही होता है, और गांव में जो है इस तरह के रिश्ते को आप लोग जो है क्या कहोगे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी भाई देखो, सबके आप अपने व्यक्तिगत विचार हैं, हम इस भाई को ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वही बात है, बस सबका आप अपना जीवन है, कोई किस तरह से जी रहा है, कोई किसी तरह से जी रहा है, लेकिन आप लोगों का इस पूरे मामले को लेके क्या विचार है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कि जो इस तरह के जो मामले रोज़ाना जो है सामने आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के भी सामने आते हैं, मीडिया के भी सामने आते हैं। अच्छा, अभी प्रशासन को भी आपने सूचना दी है, हाँ जी, जलती हुई चिता से जो है एक किस्म से बॉडी अवशेष निकाले हैं, बॉडी ही निकाली है जलती हुई चिता से, जब एक पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार उसका नहीं हुआ था, लेकिन अवशेष जो है निकाल लिए गए हैं आपकी सूचना के मुताबिक, आपने जो सूचना दी। उसके बाद आपने मीडिया को भी जो है आपने खुद अपने बयान दर्ज करवाने के लिए आपने सोशल मीडिया, सोशल वर्करों को जो है आपने बुलाया है। इसकी इन सब बातों को लेके आप क्या चाहते हो? मैं लास्ट सवाल यही करूंगा आपसे, क्यों आपने प्रशासन को सूचना दी, क्यों आपने मीडिया को बुलाया? देखो भाई साहब, इसकी क्या वजह है? यही बता रहा हूँ कि ऐसे गांव में बहुत है, ज़्यादातर सभी गांव में ऐसा होता है कि लड़कियां मार दी जाती है, लड़कियां मार दी जाते हैं, कोई सामने नहीं आता, उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। अब जैसे ये लड़की मारी है, इसने मेरे को ये भी बताया था कि अगर मेरे को मार दे तो मेरा मतलब इंसाफ करवाना, मेरे बता देना पुलिस को ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने तो इंसानियत के नाते यही किया है, मैं तभी सामने आया हूँ कि प्रशासन इसका सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई करे। अब एक बात, अगर वाले ने मार दी, प्रशासन भी तो कोई न कोई चीज़ होगी, वो भी तो इंसाफ कर सकते हैं। कानून क्या चीज़, अगर वो फैसला करने लगे तो फिर घर वाले। मैं तो यही उम्मीद लगा रहा हूँ कि प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे, वह जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। यही आपकी मांग है? यही मांग है मेरी तो। जी, और कुछ कहना चाहते हो पब्लिक को स्पेशल इस मामले को लेकर? ना और कुछ नहीं कहना पब्लिक आपको देख रही है, आपकी बातें सुन रही है, कमेंट दोनों तरह के आएंगे, पता है आपको? पता है मेरे को। जी जी, ठीक है, कुछ कहना है? ना और कुछ नहीं कहना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो भाई मीडिया को बुलाया मनीष भाई ने, और प्रशासन को भी सूचना दी थी। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, प्रशासन इनकी जो इन्होंने रिपोर्ट वगैरह जो लिखवाई है उस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लड़की के जो घर वाले हैं उन पे क्या कुछ एक्शन जो लिया जाता है, वो अगर हमारे सामने जो है वो सब बातें आती हैं तो वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी लड़की के परिवार वाले भी, अगर जब ये जो है सामने आया है, उस परिवार के बारे में बताया है इसने खुद, पुलिस को बुला के, मीडिया को बुला के, अगर आप लोग भी जो है अपनी बात अगर रखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके विचार हैं, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, वो जो है अब तो फिलहाल तो भाई यही जानता है। इसने अपने जो है विचार जो रखे हैं, हमें नहीं पता ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बाकी उस परिवार का कोई सदस्य आके जो है इनकी बातों का, इस लड़के की बातों का अगर जवाब अगर वो देना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, उनका भी हम इंतज़ार करेंगे।